चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क का ये फाइनल होगा। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा होगा जहाँ पे मैन और वुमेन का कंडीशन देखेंगे। पहले में नॉर्मल करते थे, अभी इसमें सिर्फ मैन और वुमेन का कंडीशन है। पूरा सीरीज खत्म होने के बाद टफ क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला है 14 men and 14 women can do a piece of work in 24 days, while 6 men and 16 women can do the same work in 26 days. हमें मालूम है 14 men और n हमेशा प्लस है। 14 वुमेन पूरा काम करने के लिए कितना दिन चाहिए? 24 दिन, 24 डेज। वही काम को करने के लिए 6 मैन और 16 वुमेन को कितना चाहिए? 26 डेज चाहिए। सही है। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, इसको काट लेना है सर के। ओ माय गॉड, ये तो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, इसको छोटा कर सकते एक तरीका है, देखो दिखा रहा हूँ। 14 मैन इंटू 12 करना है हमें, प्लस 14 वुमेन इंटू 12 करना है यहाँ भी, ठीक है। इज इक्वल टू 6 मैन इंटू 13 यहाँ करना है, प्लस 16 वुमेन यहाँ पर 13 करना है। तो एक तरीका है जिससे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। तरीका क्या है, ध्यान देना। एक कॉमन ले लो 2 2 7 जा प्लस है, तो यहाँ पे इंटू दिख रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक कटेगा। यहाँ प्लस है, इन दोनों में से कोई कटेगा, इन दोनों में से कोई एक कटेगा। प्लस है, यहाँ इन दोनों में से कोई कटेगा। यहाँ इंटू होता तो इन में से कोई एक कटता, प्लस है इसलिए दोनों में से, ठीक है। एक सेकेंड। तो 2 3 जा 2 8 जा 16 हो गया। अब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है तो अब इसको इंटू कर लो आप बढ़िया से। कितना होगा? 84 मैन, अभी कैलकुलेशन आई गेस ईजी हो गया, प्लस 84 वुमेन इज इक्वल टू 39 मैन प्लस 104 वुमेन। देखो मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, अब किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, तो गाली मत देना मुझे, ठीक है। तो 84 मैन माइनस 39 मैन कितना का बराबर है? 104 वुमेन माइनस 84 वुमेन, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस 3 4 45 मैन इज इक्वल टू 20 वुमेन। सही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो कट रहे 9 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। तो हमें मालूम चला 9 मैन का मतलब ही कितना है? 4 वुमेन है। अब बोला ए मैन गेट ₹900 पर डे। ओके, देखो तो 9 मैन इक्वल टू 4 वुमेन। अब कैसे करना है ध्यान देना। एम यहाँ वुमेन को यहाँ वुमेन लेके आना, इज इक्वल टू 4/9 ऐसे लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इस 4 वुमेन को कितना मिलता है? 4 का मतलब कितना है? 400। तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 900। तो आंसर कितना हो जाएगा? 900। पहला क्वेश्चन आगे समझ में आ गया। और ड्रिल तुम्हें मालूम है कि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा ब्लैक वाला और रेड वाला तुम्हें करना है, ठीक है। रेड वाला तुम्हें करना है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट 40 men are engaged to a work by a contractor for 6 days. They work for 4 days, but due to some reason, only 30% of the work is completed. How many more men should we engage to work so that the work होना चाहिए था, तो इंग्लिश में गलती है। Complete the वर्क इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बोला है ध्यान सुनना, 40 मैन को लगता है 6 दिन। तो तुम लोग इसको इंटू करोगे तो ये एक ट्रैप है, ट्रैप में नहीं फंसना है। कैसे करना ध्यान देना। दे वर्क फॉर 4 डेज बोला ना, डेट मीन्स 40 मैन कितना दिन के लिए काम किया? 4 दिन के लिए काम किया, ध्यान देना। और कितना % काम हुआ? सिर्फ 30% काम हुआ ना,
देखो सिर्फ 30% काम हुआ, ये क्यों आ रहा है, 30% काम हुआ तो यहाँ लिखना 30, ठीक है। अब बोला ये काम को टाइम पे ख़त्म करना है ना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑलरेडी 4 दिन ख़त्म हो चुका है, कितना दिन ख़त्म करना था, 6 दिन में ख़त्म करना था। दैट मीन्स हमारे पास अभी सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, और कितना परसेंट काम ख़त्म करना है, 70% काम ख़त्म करना है, बिकॉज टोटल 100% होता है। और इसमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, 0 0 कट गया, ये 2 2 कट गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इसका x ले लो, तो 3x इज इक्वल टू 40m इंटू 7, तो x इज इक्वल टू 40m इंटू 7 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना होगा 280m/3। ऐसा एक नंबर होगा जो कटने वाला नंबर होगा, तो वही है। हाउ मेनी मोर मैन बोला है, तो देखो ये एक्चुअली कटने वाला नंबर होना चाहिए था, नहीं कट, मैन तो बीच में नहीं होगा। लेट्स सपोज ये कटने वाला नंबर है, अभी के लिए मान लेते हैं ये इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी के समझा रहा हूँ सिर्फ 280/2 ऐसे मान लेते हैं। जब कटेगा तो कितना होगा 140 मैन। ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना मैन है 40 मैन, तो उस 40 मैन को माइनस करना, कितना आएगा 100 मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 मैन हो जाएगा। ये कटा नहीं, कोई इशू नहीं है, 100 मैन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 45 days if the efficiency ratio of men and women is 4:3. Find how many days it will take 15 men to finish the work. तो बोला है 15 मैन को कितना दिन चाहिए, 45 डेज चाहिए। टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क बाद में देखा जाएगा। हमें बोला है कि इसी काम को 15 वुमेन कितना दिन में करेगा, इसी काम को 15 वुमेन। अब देखो तुम्हें दिख रहा है मैन और वुमेन का इफिशिएंसी दिख रहा है, मैन और वुमेन का 4:3, ये है इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी को उल्टा इंटू कर लो, तो दैट मीन्स 3 मैन का मतलब 4 वुमेन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना मैन है, यहाँ पे हमारे 15 मैन है, तो 15 मैन को डायरेक्ट लिख लो 15 मैन। तो यहाँ से क्या इंटू होगा, यहाँ से 5 इंटू होगा। दैट मीन्स 3 मैन का मतलब 4 वुमेन है। अब इससे भी 5 इंटू कर दो, इससे भी 5 इंटू कर दो। दैट मीन्स 15 मैन का मतलब 20 वुमेन भी हो सकता है। जो गिवन है उसको लिख लेना, 3 5 है, यहाँ भी 5 इंटू करो, तो हम बोल सकते हैं 15 मैन का मतलब 20 वुमेन भी हो सकता है। तो इस 15 मैन का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास 20 वुमेन है। 20 वुमेन को कितना दिन चाहिए, 45 डेज चाहिए, और यहाँ पे वुमेन है इसलिए मैं वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। कितना है 15 वुमेन है, सही है। 15 3 तो आंसर कितना होगा 60 डेज। कितना होगा 60 डेज, ये भी वुमेन है ना, 60 डेज हो जाएगा आंसर, ठीक है। ईजी है, ये चीज़ को मत भूलना, ठीक है। इफिशिएंसी को इसको कन्वर्ट करना मत भूलना। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्या बोला है, 20 एम्प्लॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 25 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 एम्प्लॉय लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज फिनिश इन 30 डेज। बहुत बढ़िया है। बोला 20 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय को 25 दिन लगता है ख़त्म करने के लिए। बात सही है, टोटल वर्क निकल गया। इससे क्या निकला, टोटल वर्क। यही काम को करने के लिए बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 एम्प्लॉय लीव, 5 एम्प्लॉय छोड़ना चाहता है। चलो ठीक है, पहले तो 20 एम्प्लॉय करेगा, कुछ एक्स डेज करेगा, फिर छोड़ देगा। कितना छोड़ देगा, 5 छोड़ देगा, मतलब अभी 15 एम्प्लॉय काम करेगा। इनटू इस 30 डेज में से ऑलरेडी एक्स डेज हो चुका है, ऑलरेडी एक्स डेज खत्म हो चुका है, तो रिमेनिंग डेज हो गया। तो इनको भी प्लस करने से क्या आएगा, वही टोटल वर्क ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 500, ये कितना हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा 450, ये कितना हो जाएगा 15x, सही है।
तो x मतलब 5x रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। कैलकुलेशन तुम्हें आता है सिंपल सा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो हमें चाहिए आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो x का मतलब 10 है, मतलब 10 दिन काम करने के बाद 5 एम्प्लॉय तुम्हें 5 एम्प्लॉय छोड़ देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 8 men और 8 women कैन फिनिश अ वर्क इन 48 days। बोलते 6 आदमी जिसका जितना ताकत है वो बराबर है 8 औरत का। तो इसको 40 डेज से कोई मतलब नहीं है, अभी यहीं पे काट लो। दैट मीन्स 3 men का मतलब है 4 women, यहाँ कर लो। अभी चाहिए इन हाउ मेनी डेज कैन 3 men एंड 7 women। तुम किसी में भी कन्वर्ट कर लो। देखो मैं 3 men मुझे मिल गया, 3 men का जगह 4 women है, तो मैं इस 3 men का जगह क्या लिख सकता हूँ 4 women लिख सकता हूँ। सही है, तो 4 women 3 men का जगह प्लस 7 women, दैट मीन्स कितना women है 10 women। दैट मीन्स इस सारों को मैं वुमेन में लेके गया, तो हमें वुमेन यूज़ करना। अगर मैन में लेके जाए तो मैन यूज़ करना। ठीक है, मैं वुमेन लेके गया तो वुमेन को यूज़ करो। तो 8 वुमेन को कितना डेज चाहिए 48 डेज। तो हमारे पास कितना वुमेन है अभी प्रेजेंटली 10 वुमेन है। तो काटने की कोशिश करेंगे। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। डेज चाहिए, डेज पॉइंट में आ सकता है, कोई इशू नहीं है ना, ये वुमेन में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट रहा है ना 4.8 से कट रहा है। 8 8 64, 6 38.4 डेज। 38.4 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट देखो, कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में मोस्टली एसएससी में ही आता है ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। ये होमवर्क में जानबूझ के 2 क्वेश्चन दिया हूँ क्योंकि एसएससी में बहुत आता है। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी है, ये भी एज वीडियो, ये भी तुम्हें करना है। ये मैं करता हूँ। बट 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। 8 men स्टार्ट टू डू द वर्क आफ्टर 12 days। 6 more men join them। इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सिंपल बात है, 12 आदमी है, कितना दिन में ख़त्म करेगा 14 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, बोला 8 आदमी ने काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 8 आदमी ने, इसको 2 तरीक़े से कर सकते, सिंपल तरीके से करता हूँ। 12 और 15 को इंटू करने का टेक्निक बताया था, 13 का स्क्वायर निकालना -1 करना। तो 169 - 1 = 168। इसको इंटू करने से कितना आएगा, डेट मीन्स टोटल वर्क है 168। बोला 8 महीने काम स्टार्ट कर दिया 12 दिन के बाद, बोला 12 दिन के बाद। तो 8 आदमी 12 दिन तो काम किया होगा आराम से, है कि नहीं। तो 96 काम किया होगा अभी तक, टोटल वर्क में से 96 काम किया होगा। तो बचा कितना 73 काम बचा हुआ, 72 कभी भी वर्क बचा हुआ है, ये वर्क लेफ्ट, है कि नहीं। बोला 8 मैन के बाद 12 दिन के बाद 6 मैन और आया, तो 8 मैन ऑलरेडी था, 6 मैन और आया, डेट मीन्स कितना होगा 14 मैन हो गया, 14 मैन हो गया। अब बोले जो रिमेनिंग वर्क कितना दिन में ख़त्म होगा, रिमेनिंग वर्क 72 था, डिवाइड बाई 14 कटेंगे, डेट्स इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक ये कटेगा, चलो देखते हैं। 2 7 जा, अगर मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है, कैलकुलेशन रॉन्ग होना नहीं चाहिए। 12 आदमी 8, हाँ सही है कैलकुलेशन। 2 7 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, तो आंसर कितना होगा 36/7 डेज। ठीक है, 36/7 डेज। ये पहले करके नहीं रखता हूँ ना, इसलिए देखते नहीं पॉइंट है क्या है, जस्ट ऐसे बन जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, नेक्स्ट 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 10 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days। बोला है 12 आदमी एक काम को 18 दिन चाहिए, वही काम को करने के लिए 10 औरत 16 days। ठीक है, तो ये कट रहा है दिख रहा है, किससे कट रहा है, इससे कट रहा है ना, 2 9 जा 2 8 जा, ये भी कट रहा है,
4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 27 मैन का मतलब 20 वुमेन है। बढ़िया क्वेश्चन बना। 27 का मतलब है 20, क्या क्वेश्चन बना दिया मैंने, कोई बात है। 27 मैन का मतलब है 20 वुमेन। देन इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 18 वुमेन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर, ये होगा ना, विल द वर्क गेट कंप्लीटेड। ठीक है, अब तुम्हें चूज करना है तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 27 को मैं 27 को 6 बना सकता हूँ। 27 को 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 3/9 करना पड़ेगा ना, नहीं 2/9 करना पड़ेगा। 2/9 3, हाँ ठीक है। तो इसका जगह मैं क्या लिख देता हूँ 6 मैन, प्लीज़ ध्यान देना, कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो 27 6 कैसे बनता है, 27 को अगर मैं 2/9 इंटू कर दूँ तो ये क्या बन जाता है 6 बन जाता है। तो यहाँ भी 2/9 इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जो बनेगा वो है 40/9, 40/9 वुमेन बन जाएगा। तो इस 6 मैन का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 40/9 वुमेन। ऑलरेडी कितना वुमेन है हमारे पास, 18 वुमेन है। सॉल्व करेंगे 72 162 202 वुमेन है यहाँ पे, 202 वुमेन बाय 202/9 वुमेन है। ठीक है, प्लस करेंगे तो, और हमने किस में वुमेन में लेके गया तो वुमेन को सॉल्व करो। यहाँ बोला है 10 वुमेन को कितना दिन चाहिए, 16 दिन चाहिए ना, डिवाइड बाय 202/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा इंटू 9। सही है, अजीब आया नंबर, कोई बात नहीं, लॉजिक आगे सबको समझ में आ रहा है। 101 जाए, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ऑफिस के बाद, इसलिए ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, लॉजिक समझो। ठीक है, यहाँ पे चलो ये भी तुम्हें खुद ट्राई करना है, ट्राई प्लीज। सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन पैटर्न का है, ट्राई करना है। ठीक है, इफ 14 men complete a work in 65 days, after 35 days only 1/4 of the work is completed। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है CHSL में। बोला है 14 आदमी कितना दिन में काम खत्म करता है, 65 डेज में करता है, तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा। और रहा ये सब जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, नहीं आता है ना, कमेंट सेक्शन में डालो या मुझे व्हाट्सएप में कर दो, मैं तुम्हें सॉल्व कर बता दूंगा। ठीक है, बोला है इसी 14 आदमी ने अभी तक कितना दिन काम किया, 35 डेज काम किया, लेकिन मालूम क्या चला, 4 में से सिर्फ 1 काम हुआ, मतलब 1 काम हुआ अभी तक। तो कितना काम बचा हुआ है, 3 काम बचा हुआ है। 4 में से 1 काम हुआ तो 3 काम बचेगा ना। अब बोला है उसी टाइम पे और कितना आदमी चाहिए, देखो 65 में 35 डेज हो चुका है, मतलब अभी भी 30 डेज ही बचा हुआ है, और यहाँ पे एक्स मैन चाहिए। ये कट जाएगा 10 से, ये 7 और ये 2 से, ये कितना हो गया 7। तो x का वैल्यू कितना हो गया 49 मैन। ऑलरेडी हमारे पास कितने मैन है 14 मैन, नंबर ऑफ मोर मैन बोला इसलिए 49 मैन हमें चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास 14 मैन है, डेट मीन्स 35 मैन एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, चलो थैंक यू। तो ये है बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क, खत्म हो चुका। जो जो होमवर्क दिया हूँ उसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो ऐड कमेंट सेक्शन लिखो या फिर मुझे व्हाट्सएप में बोलो, मैं तुम्हें सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय एंड स्टडी वेल। ओके।